हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत गगन पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत कब रखें, शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व और साथ ही संतान सप्तमी व्रत की कथा। मित्रों, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत गगन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत और त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व श्री गणेश के पूजन का विधान होता है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं सितंबर माह में कब है संतान सप्तमी या लीला सप्तमी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि 9 सितंबर को रात 9:53 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर को रात 11:11 पर समाप्त होगी। संतान सप्तमी 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। संतान सप्तमी का व्रत संतान की लंबी आयु व उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए भी लाभकारी माना गया है। आमतौर पर यह व्रत राधा अष्टमी के त्योहार से एक दिन पहले किया जाता है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम के समय व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं और विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि करके भगवान शिव व माता पार्वती का कुमकुम अक्षत से पूजन करती हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक बार मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। देवकी और वासुदेव ने उनकी सेवा की। उनकी सेवा से ऋषि लोमस बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवकी और वसुदेव के दुख का कारण पूछा। उन्होंने अपने मरे हुए पुत्रों को अपना दुख का कारण बताया। इस पर लोमश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का एक अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवकी को संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह कथा भी बताई। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजा पुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बड़ा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी के कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था।
जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका ना कर सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई, साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी ना मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए प्रचलित है। प्रेम से बोलिए सर्व देवी देवताओं की जय। मित्रों, आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रगणों में शेयर भी करें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं।